जी कुछ नहीं होता इस चीज का, तो मैंने मेरा भी कुछ नहीं होता। तो आपको अपने मुंह से बोल रहे हो, हमें पता है नहीं, कुछ नहीं होता। आप एक आदमी बोल रहे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये ना कह रहा भाई एक आदमी मेरे से कोई भी। हेलो, एक मिनट भाई शांति। कहता है ये 302 का ही केस है और 302 ही लगेगी। विरोध नहीं करते क्योंकि कानून इसको विरोध बोलता है, लेकिन हम साथ देना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं और न्याय की कदर करते हैं। तो हमें डीएसपी साहब से पुरजोर अपील है कि यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी महोदय को बुलाया जाए और इस समाज को कोई ऐसा आश्वासन दे जिससे ये संतुष्ट हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी राम राम। और सबसे पहले मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, ये हमारा भी भाई है, हमारे परिवार का है, सदस्य है। इस मौत पे, इस दुखद घड़ी में हम एक सामाजिक तौर पे, इंसानियत के तौर पे मैं आप सबके साथ हूँ। इस दुख घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। रही मेरी कानूनी प्रक्रिया की बात, मैं वेरी फर्स्ट डे से आप सब देख रहे होंगे, मैं स्पॉट विजिट भी किया था। मैं वहीं पर तभी से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और जो मेरे से आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन का जो इसमें पहलू कहता है वो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ, मेरे से फर्स्ट टाइम मेरे को जिस दिन परसों, डे बिफोर टुमारो, यस्टरडे, तो ये जब मेरे से मिले थे तो मैंने उसी टाइम आप भाइयों को जितने मिले थे मैं कहता ये 302 का ही केस है और 302 ही लगेगी। जो भाई बात कह रहा है मेरे से प्रधान जी कि भाई कल मेरे से सीआईए वालों ने ठीक से बात नहीं की या हमें ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया या उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया जो ये चाह रहे थे। मैं आपको ये बताना देना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ आप मुझे खबर मिल जाती, आप वहाँ पहुँचे हुए तो मैं तुरंत आता। मैं अपने कलायती ऑफिस में बिल्कुल काम कर रहा था। और आपको बता के हुआ कल एक मीटिंग थी हमारी 3:30 बजे तक, चेयरमैन आए हुए थे आयोग के, SC/ST कमीशन के, उसमें हमारा सारा पुलिस महकमा वही मीटिंग में था। 3:30 बजे मैं फारिग होया था, 4 बजे मुझे ऑफिशियल काम था। मैं यहाँ पे 6:30-7 बजे तक अपने ऑफिस में रहा हूँ। उसके तुरंत बाद मैं CIA में गया हूँ इसकी केस की मॉनिटरिंग और अपडेट करने और गाइडलाइन देने उनको। आप लोगों के बारे में पता लगा तभी आप वहाँ आए थे, तो मैं वो सारा कन्वर्सेशन मेरे से डिस्कस हुआ। लेकिन मैं अपने पास बैठा के सारी डायरेक्शन दे के 302 में गिरफ्तारी डाल के फिर मैं ऑफिस से चला। मैंने जो आप कह रहे हो भी 306, ये 306 नहीं है, 302 का ही केस है और गिरफ्तारी दोनों की डाल रखी है। अभी मेरी पुलिस जो है पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में जाने लग रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा है, आपका कोई बंदा हो तो बेशक कोर्ट में जाके चेक कर लेता है। मैंने 7 दिन का रिमांड की डिमांड करी है, वो मजिस्ट्रेट की मर्जी है, वो डिमांड हमारी कितना डिमांड देगा उनका। और इन्वेस्टिगेशन का भाई साहब का जो कहना है कि भी हमें एसपी साहब आश्वासन आके दें, आश्वासन की बात नहीं, हम कर ही रहे हैं। एक होता आश्वासन देना, एक होता करना। मैं कर रहा हूँ, एसपी साहब करवा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों से बड़ी निवेदन है, जो आप चाह रहे हो उसी तरह से, और जो घटना हुई है उसी तरह से ही FIR दर्ज हो रही है और वैसे ही कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई किसने ये बता दिया या आपको हो गए कि भी 306 में कर रहे हैं। 306 का तो केस शुरू से ही मैं यहाँ से ही देख लिया, अब ये मर्डर है, सरेआम मर्डर है, जिसकी हम और इस इन्वेस्टिगेशन के थोड़ा हमें आप पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं अपडेट देना चाहूँगा कि ये जो केस है थोड़ा टिपिकल केस है। इसमें हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, CCTV फुटेज हैं, वो हमारे पास बड़े पुख्ता एविडेंस है जो हमें इसको सजा कराने में भी बड़ी मदद करेंगे। और आप लोगों की गवाही तो सबसे मेन रहती है, जो परिवार के सदस्य आप जो गवाह बने हैं उनकी गवाही तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमारे पास ऐसे ऐसे एविडेंस आ गई हैं, जैसे फुटेज सबसे मेन एविडेंस है। उसके बाद हमने स्पॉट पर विजिट करके वो जो पेस्टिसाइड्स के जो सैंपल लिए गए हैं उसकी वॉमिटिंग के सैंपल हैं, और जो भी घटनास्थल पर फिजिकल एविडेंस हमें अवेलेबल हुई है वो सारी है। और फिर सबसे बड़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सही आई, जिसमें ये सारी इन्वॉल्व है। विसरा की रिपोर्ट आएगी, केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आएगी, और बर्निंग का उसका जो स्लंट वरंट का है वो भी सारा सैंपल लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फाइनल उसकी जो रिपोर्ट है, सारे जब रिपोर्ट आ जाएगी FSL मधु कंसोलिडेटेड, फिर फाइनल रिपोर्ट देता है काज ऑफ डेथ का।
तो उस पहलू पे हम बखूबी बड़ी बारीकी से इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी भाई का कोई डाउट हो तो मेरे साथ बैठ के फाइल भी चेक करवा सकता है, आपका वकील भी मेरे साथ बैठ सकता है, और हम खुद इसके पैरोकार हैं, पैरवी पुलिस करती है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर किसी भी कोई भी कमी रह जाएगी तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता भाई। वो तो देखो, अब मैं वो बिल्कुल मेरी रेड 3 जगह गई हुई है, इस समय दोनों सीआई लगी हुई है, उनकी लोकेशन अभी उससे से पता लग जाता है। बंदे मोबाइल कुछ दिन बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी हमारे पास जो साइबर का जो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी वो अप्लाई कर रहे हैं, और हम उसको जल्दी राउंड अप करके आपके कटघरे में लाकर अंदर कर देंगे उनको। रात तो सूचना दीजिए, तीनों गिरफ्तार कर लिए। देखो सुनो, अब सवाल जवाब करेंगे तो अभी मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी किसी भी कार्रवाई में कमी नहीं रहेगी। हाँ, गिरफ्तारी में कई बार बंदे भाग जाते हैं, कई बार, लेकिन 2 बंदे की आपको खबर मिली होगी कि 2 बंदे गिरफ्तारी डाल दी, और वो 2 हमारे पास हैं, उनकी डाल भी दी। और बाकी आपने थोड़ी करी हो तो हमने पूरा एड्रेस दिया, उन बंदों का मोबाइल नंबर, फोटोज दिए। चलो वो आपके धन्यवाद है भाई। देखो भाई, अगर हम ऐसे सवाल जवाब करेंगे ना, फिर तो मैं यहाँ चलो कुछ भी नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, मेरा भी कुछ नहीं होता इस चीज का, तो मैंने मेरा भी कुछ नहीं भाई होता। तो आपको अपने मुंह से बोल रहे हो, हमें पता नहीं, आप एक आदमी बोल रहे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये ना कह रहा भाई, एक आदमी मेरे से कोई भी हेलो, 1 मिनट भाई शांति बनाकर रखे। एक आदमी सवाल करे, जिस भाई ने भी सवाल करना है, जिस रिश्तेदार मित्र प्यारे ने जो भी पूछना है, जो भी सवाल करना है, वो करीबा मंच पे आए और साहब जी को मतलब उन बातों से अगुवा करवाए जो वंचित रहेगी। आगामी के लिए भी वो अपनी मतलब जो सोच है उसको शांतिमय तरीके से बताए, ताकि सुनने वाले के भी समझ में आओ और ये समाज बैठे इसके भी समझ में आओ। तो शांतिमय तरीके से बताए इस कानूनी प्रक्रिया में जो भी कमी रही है, या आगामी प्रक्रिया में जो भी शब्द जोड़ने हैं। हो सकता है हमारी FIR जो हमारे बच्चों ने बयान करवाए हैं उनमें थोड़ी कमी रहेगी हो, तो वो शांतिमय तरीके से बताए और उनको अमल में लाए। अब सभी को राम राम जी। हम कल CIA में गए थे जी, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि DSP साहब बता रहे हैं भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनको फाइल दी थी ना, वो फाइल हमारी तरफ ऐसे फेंक रहे हैं भाई आप किसी पे भी कार्रवाई करा लो। मैंने कैमरा कहाँ क्या होगी, जब मैंने इतना ज्ञान होता है कानून अपने आप ही नहीं लड़ लेते, हमने पता ही नहीं क्या होता है। तरसेम सिंह हमारी तरफ ऐसे फाइल भगा रहे हैं, आप जिस मर्जी ऑफिसर पर ले जाओ। तो इससे तो हमें फिर मतलब यही होएगा, आभास होएगा हमें भाई पुलिस ने पैसे खा रखे हैं, और फिर हमारी अंतरात्मा क्या गवाही देगी। देखो मुझे नहीं पता उसमें क्या बात रही होगी, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। उन्होंने कहा था भी 306 माँ 306 नहीं 302 ही है। आपका सवाल जो 306 का था वो 302 में ही गिरफ्तारी करके रिमांड अप्लाई करा है, और आप जाके चेक कर सकते हो। रिमांड अभी कोर्ट तक जा रहा हूँ, अगर आपका कोई वकील या कोई करता है तो आप वकील से बात कर सकते हैं। इस बात का तो मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ कि 302 में ही गिरफ्तारी हुई। वो तो बात ठीक है सर जी आपकी, लेकिन वो कह रहे थे भाई 302 में तो हम केस डाल देंगे, लेकिन आप अप्रूव नहीं कर पाओगे। हम थोड़ी अप्रूव करेंगे, अप्रूव तो आप करोगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, अप्रूव करना मेरा काम है, मेरी पुलिस का काम है, एविडेंस मेरे पास है। आप लोगों की स्टेटमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपकी स्टेटमेंट पर ही 302 लगा रखी है। आपने बनाकर दे दिया, आपने बनाकर तो भेज दिया, डिमांड पेपर की कॉपी आपने बनाकर भेजी है। देखो कुछ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ, आप जाके कोर्ट में देख सकते हो, अपने सारे परिवार भाई कोई ना कोई कोर्ट में जरूर लग रहा होगा अपना। अरे कोर्ट में चाहे कोई पब्लिक मैन भी हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे पेश करेंगे। मेरे को बता रहे थे भाई 12:30 तक हम पेश कर देंगे, और वहाँ पे हमने रिमांड पेपर ले रखे हैं, और 7 दिन का रिमांड ले रखे हैं। हाँ मांग SP साहब आजा जी, SP साहब आगा में संतुष्टि दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ही बातों पे हमने दाह संस्कार किया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जो होनी थी, और नहीं कोई। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो मैंने आश्वासन दिया था वो मैंने किया है।
वो तो चलो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को भी सिर माथे रखता हूँ। मैं कह रहा था आपसे भी मैं गिरफ्तार करूंगा और 302 है उसी में गिरफ्तार करें। जो मैंने आश्वासन दिया था उस पर मैं खड़ा हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। ये मेरा अभी यही विश्वास करिए, बात विश्वास की होती है। और रही जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स की, वो कृपया आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं। वैसे आपकी तरफ से पुलिस और सरकारी वकील होता है कंप्लेनेंट की तरफ से, और अगर कोई चाहे तो अपना वकील कर भी देते हैं, उसमें कोई डिमांड मतलब अप्लाई करते हैं तो